अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th न्यू बुक। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर आज नए हैं, इसी यूनिट्स की जो पिछली एक्सरसाइज है 3.1 उसके तमाम लेक्चर्स और पिछले जो भी यूनिट्स गुजरे हैं उनके लेक्चर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना होता है क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करने हैं और उनके जितने भी पार्ट करने हैं सबको हमने कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक एक स्टेप उनका सॉल्व करना है और हर स्टेप के साथ और हर पार्ट के साथ आपको हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कितने मार्क्स आएंगे, फिर हर स्टेप के में आपको इस बात को क्लियर किया जाएगा कि ये स्टेप जो होगा ये अगर आपका ठीक हो जाएगा आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, ये स्टेप आपका गलत हो जाएगा तो आपके इतने मार्क्स कट जाएंगे या फिर डिडक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसके साथ चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक है हमारे पास, एक्सरसाइज है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिनकी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो मिस हो गई है तो वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। वहां से आपको एक्सरसाइज 3.1 के तमाम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है सारी डिटेल मिलेगी। और आज के लेक्चर को आपने सारा देखना है क्योंकि आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू एक्सरसाइज है हमारी वो है 3.2, ठीक है। 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो हमारी एक्सरसाइज है आज 3.2 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो हमारा टॉपिक है। ये एक्सरसाइज आपकी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी 3 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के भी तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 के भी दोनों पार्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और तमाम क्वेश्चन जो हैं ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है लेट या सपोज। कंसीडर द यूनिवर्सल। अब ये मैं क्वेश्चन क्यों लिखता हूं, आप कहते होंगे बुक के ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्यों लिखता है। एक मर्तबा मैं लिखूंगा, एक मर्तबा मैं पढ़ूंगा, आप देखेंगे हर स्टेप लिखते हुए जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को रीड करने में भी आसानी हो जाएगी और उसके बाद आपको पेपर में भी इसको रीड करने में आसानी हो जाएगी। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया गया है वो क्या है, यू। यूनिवर्सल सेट हमेशा होता ही यू है जी। वो क्या है, एक्स such that x is multiple। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 30। ठीक हो गया। साथ कह रहा है जी ए एक्स सच दैट, यहां पर भी उसने और डाले कि x क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। सेट बी आपके पास क्या है जी, x, जबकि x इज
मल्टीपल ऑफ 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आसान बहुत है लेकिन मुश्किल क्यों है वो भी साथ आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1 देखें जी। इसका कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ A and B, A and B in tabular form, in tabular form। पार्ट नंबर 2 क्या है? पार्ट नंबर 2 क्या है जी? फाइंड A इंटरसेक्शन B। पार्ट नंबर 3 क्या है? ड्रॉ अ वेन डायग्राम, ड्रॉ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट, उसने ले लिया है U। पहले हम इसकी भी और इसकी भी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। उसने खुद कहा है लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर। ये आपके पास क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन है। ये भी आपके पास क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब सबसे पहले हम यू की क्या बनाएंगे? टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन सेट यू पहले बनाएंगे। सेट यू में क्या कहता है? कहता है कि 0 से बड़े लेने हैं। 0 से बड़ा कौन है? 1 2 3 और 30 और 30 से लेस तक, यानी 1 2 3 4 5 6 कहां तक जानी है? 30 तक। तो और सब क्या होंगे? 2 का मल्टीपल। तो यानी कि आपके पास यानी 2 का टेबल आ जाएगा। 2 जब 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर 8। ये जब आपने 30 तक जाना है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? चलता चलता ये आ जाएगा 30 तक जाएंगे तो ये आ जाएगा 60। 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास आ जाएगा 2 से लेकर 60 तक। 2 4 6 8। ये उसने हमसे पूछा नहीं था लेकिन हम ये बनाएंगे तो हमें इनकी समझ आएगी। अब पार्ट नंबर 1 है आपका। पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। x इज मल्टीपल ऑफ 6 और आपको पता है a और b जो होते हैं वे ये इसके सबसेट होते हैं, यानी इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आपने x मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि सेट a आपके पास क्या आ जाएगा? आपने 6 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, कहां तक? 6। ठीक है, लेकिन इससे नीचे रहना है। 6 आ जाएगा, फिर 12, फिर 18 और ये चलता जाएगा कहां तक? आपका 60 तक आ। फिर आपने सेट बी की टेबुलर फॉर्म बनानी है। सेट बी आपका प्यास क्या है? मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 का टेबल। लेकिन 8 का टेबल आपने पढ़ते ही नहीं जाना। ठीक है, 8 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां तक ये 60 से बिलो रहे। देखिएगा क्या आ जाएगा? 8 16 24 ये चलता जाएगा तो 56 तक आएगा। 8 7 टाइम 56, 8 टाइम 64 हो जाएगा जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा। ए और बी जो होते हैं सेट वो हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होते हैं, यानी या इसके इक्वल आ सकते हैं या इससे छोटे रह सकते हैं। ठीक हो गया, तो पार्ट नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 क्या है? फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ेंगे जी? ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी? ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत क्लियर समझाया। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिक्स कर दिया इससे पहला, ठीक है, 3.2 को स्टार्ट करने से बिल्कुल पहला जो है
उसके अंदर मैंने इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, अभी इसी क्वेश्चन के अंदर जब ड्रॉ द वेन डायग्राम आ जाएगा तो इसमें ओवरलैपिंग सेट भी आ जाएगा, जो कि पिछले लेक्चर में उसकी मैंने डेफिनेशन और कंसेप्ट क्लियर किया है जी। अब सेट ए क्या है आपके पास, 6, 12, 18 और ये चलता जाएगा कहां तक, 60 तक। ये क्या है, इंटरसेक्शन, इसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन। बी क्या है, 8, 16, यानी 8 का टेबल आपका 56 तक, 8, 16, 24 और ये चलता जाएगा कहां तक, 56 तक। यू इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में एक जैसे होते हैं, देखें कौन से आ जाएंगे आपके पास, 6, 12, 18 के बाद क्या आ जाएगा, 24 इसमें भी है, इसमें भी है, जो कि नजर नहीं आ रहे, ठीक है जी। और कौन सा आ जाएगा आपके पास, 48 आ जाएगा, ठीक है। और बस ये दो ही आएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो आपके पास आ जाएगा 24, एक आपके पास आ जाएगा 48, ये 6 के टेबल में भी आते हैं दोनों और 8 के टेबल में। अब यहां पर आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, इसके आगे क्या है, 6 का टेबल आपने पढ़ते जाना है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। तो ये 8 का टेबल है, 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 3 टाइम 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48, ठीक है, फिर 56। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट क्या है, ड्रॉ वेन डायग्राम, ठीक है। ये जो आपने ए इंटरसेक्शन, उसने बताया नहीं किसकी डायग्राम, तो जाहिर बात है वेन डायग्राम सिर्फ इसकी ही बन सकती है, यही एक पार्ट हमने सॉल्व किया है। तो वेन डायग्राम के लिए एक चीज ज़हन में रखनी है, जब भी आपने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है, पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले लेना है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यू लेना है। तो यूनिवर्सल सेट यू जो है आपका, वो हमेशा आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू हमेशा आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, हमेशा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है। उसके किसी एक कोने में आप उसको यू लिख दो, बाहर यू लिख दो, इधर लिख दो, यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, यानी कहीं भी आपने बता देना है कि ये जो रेक्टेंगल जो है ये एक यूनिवर्सल सेट यू है। अब यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 4, 6, 8। अब देखें, हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो इसका आंसर हमारे पास 2 एलिमेंट्स आए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया, नॉन एम्प्टी सेट, खाली सेट नहीं आया, एम्प्टी सेट नहीं आया। यही हमने डेफिनेशन की थी ओवरलैपिंग सेट की। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है, हमारे पास जो इंटरसेक्शन आता है वो एम्प्टी सेट नहीं आता, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास वो क्या होता है। अब देखें यहां पर आपने सेट ए बनाना है, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी इस तरह एक दूसरे को काटेंगे। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए पहले है तो आपने इसको ए कहना है, ठीक है, और बी बाद में है तो आपने इसको बी कहना है, खास ख्याल रखना है इन चीजों का, ठीक है। अब ये जो आपका आंसर आया हुआ है 24 और 48, ये यहां पे आ जाएगा, जो इनका कॉमन पोर्शन है 24 और 28 आपका यहां पे आ जाएगा। अब आपका जो है ए के कौन से सेट्स हैं आपके, एलिमेंट्स कौन से हैं ए के आपके पास एलिमेंट है 6, 12, 18, 24 इधर आ चुका है, उसके बाद 30, 30 के बाद 36, ठीक है, और ये चलता जाएगा कहां तक आपका, 60 तक, बल्कि 36 के बाद 48 भी नहीं आएगा, इसको आप लिखे 42 इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका ये चलता जाएगा कहां तक, 60 तक। बी में आ जाए, इसमें आपका 8, 16, 24 इधर आ चुका है, 32, उसके बाद 40, 48 इधर आ चुका है, फिर आपका क्या आ जाएगा, 56। अब आपके जो ये वाले एलिमेंट्स हैं यू के, जो ए में ए वाले और बी वाले यू के जो एलिमेंट्स हैं वो तो यहां पे आ चुके हैं, बाकी जो रह गए हैं जिस तरह 2, 2, 4, इसके बाद 6 इधर आ चुका है, 8 यहां पे आ चुका है,
आगे आपका आ जाएगा 10, फिर 12 इधर आ चुका है, फिर आपका आ जाएगा 14, 16 इधर आ चुका है, फिर आ जाएगा 18 बल्कि इधर आ चुका है आपका, फिर आ जाएगा आपका 20, 22, 24 आ चुका है, 26 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, फिर 30 आपका इधर आ चुका है, फिर 32 इधर आ चुका है, 34, इस तरह आपके चलते चलते बाकी यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब वेन डायग्राम आपकी क्या है, वेन डायग्राम ए यूनिट के ए 24 और 48 है, इसको आप इस तरह शेडेड कर देंगे तो ये आपकी वेन डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी किसके, ए इंटरसेक्ट, यानी कि इसके अंदर आपने जितने भी एलिमेंट्स लिखने हैं ये दोनों तो होते ही इसका सबसेट है, इनको लिख लेंगे, इंटरसेक्शन का आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए और बी के जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे, ए और बी के वो एलिमेंट्स जो यू में मौजूद हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, फिर अब इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं आएंगे, यानी कि कोई भी आपका नंबर जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता इस पूरी वेन डायग्राम के अंदर। यही कमाल है आपकी वेन डायग्राम का। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है लेट यू, ये इस क्वेश्चन का एक अपना ही स्टाइल है, लेट यू x, जबकि x is an integer, x is an integer and जीरो से लेस और लेस देन इक्वल टू 150, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सेट G जो है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 की पावर m, ठीक है, फॉर इंटीजर m। बेटा ये स्टूडेंट्स एक चीज का ख्याल रखना है कि ये क्वेश्चन को ना वर्ड्स के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, जो कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। इंटीजर m एंड 0 लेस देन m लेस देन वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड है इसका h, x is scarce। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से टेक्निकल पॉइंट हैं लेकिन हैं बहुत आसान, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट भी हैं हमारे पास। कौन कौन सा, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स G एंड H। पार्ट नंबर 1 क्या है, लिस्ट द elements of G and H in tabular form, in tabular form। Part number 2, G यूनियन H, ये फाइंड करना है जी हमने। पार्ट नंबर 3, फाइंड G इंटरसेक्शन H। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 की निस्बत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और आसान भी है। सॉल्यूशन देखें जरा इसका। पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट U में कहता है x है, वो क्या है, 0 से ग्रेटर है 150 तक, यानी कि आपका जो यूनिवर्सल सेट U है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 से ग्रेटर क्या होता है, 1 2 3, और ये चलता जाएगा कहां तक,
150 तक। ठीक है, अब पार्ट नंबर 1 के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ G एंड H। पहले हम G को बनाने लगे हैं, इसकी टेबुलर फॉर्म देखें। G आपके पास क्या कहता है, 2 की पावर m लेते जाएं फॉर इंटीजर। m कहां से लेना है, 0 और 0 से बड़ा और 12 का। 0 क्या है, जब हम 2 की पावर 0 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। फिर हम 2 की पावर 0 से बड़ा क्या है, 1। 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। फिर 1 से बड़ा क्या है, 2। 2 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं जी। देखिए, सबसे पहले 2 की पावर 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। फिर 2 की पावर 1 लेंगे, क्या आ जाएगा, 2। फिर 2 की पावर 2 लेंगे, क्या आ जाएगा, 4। फिर 2 की पावर 3 लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। फिर 2 की पावर 4 लेंगे, कितना आ जाएगा, 16। फिर 2 की पावर 5 लेंगे, देखे ना m उसने कहा है 0 और 0 से बड़े 12 तक जाना है हमने, पावर ये वाली 0 1 2 3 4 ये 12 तक जानी है, तो ये बनेगा 32। फिर 2 की पावर 6 ये हो जाएगा 64। फिर 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 132। फिर 2 की पावर ये हो जाएगा 128। 128। फिर 2 की पावर जब 8 लेंगे ये हो जाएगा 256। और ये जो 256 है इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि मेरा यूनिवर्सल सेट तो 150 तक है, तो ये नहीं हो सकता कि इसके जो सबसेट्स हैं G और H जो हैं ये इससे बड़े हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा जरूर है कि 12 तक जाएं, लेकिन हमने 128 तक रहना है क्योंकि हमारा G और H जो है ये हमेशा यूनिवर्सल सेट U जो होता है उसके सबसेट होते हैं, उससे छोटे होते हैं, इक्वल हो सकते हैं, उससे बड़े या उससे बड़े एलिमेंट्स को नहीं रख सकते। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 8 16 32 64 और 128। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म आ गई जी की। अब हमने बनानी है जी H की। H इज द स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर 49, फिर 64, फिर आपके पास 81, 81 के बाद आपके पास 100 10 का, फिर 11 का क्या हो जाएगा 121, फिर 12 का क्या हो जाएगा 144, फिर 15 का क्या हो जाएगा 13 का क्या हो जाएगा 169। अब 169 जो है वो इससे बड़ा हो जाता है, लिहाजा हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपने ऐसा नहीं कर देना कि इसको आगे आगे लिखते जाएं। यूनिवर्सल सेट को देखना है, पहले यूनिवर्सल सेट U बनाना है, फिर आपने अपना G और H जो है या इसके इक्वल 150 तक या इससे पीछे रखें। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, कहता है फाइंड G यूनियन H। G यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन मैंने इस लेक्चर से पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ समझाई हैं, अभी फिर डिटेल के साथ समझाई भी जाएंगी। फिर भी न समझ आए तो आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, G यूनियन H। ये क्या आ गया हमारे पास, G यूनियन H इक्वल डालेंगे। G आपके पास क्या है, 1 2 4, 4 के बाद क्या है जी 8 16 32 64 128। इसका आपने यूनियन लेना है। ठीक है, ये चीज यहां पे और ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं यूनियन वाली चीज, ठीक है, वो चीज आपने इसके आगे लिख लेनी। H क्या है आपके पास, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। अब यूनियन आ गया। यूनियन में क्या करते हैं, हम इस पूरे सेट को और इस पूरे सेट को क्या करेंगे, इकट्ठा कर, क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे।
तो ऐसे एलिमेंट्स जो 2 मरतबा आ रहे हैं उनको हम 1 मरतबा लिखेंगे, तो यानी कि आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64। अब 64 दोनों में है ना, लेकिन लिखेंगे 1 मरतबा। 81 100 121 128 144। ये आपके पास क्या आ गया, जी यूनियन एच। ये सेकंड पार्ट आपके पास। फिर सुन लें, ये जो मैंने सेट लिखा है ये आपने इसके आगे लिखना है, ठीक है। फिर इन दोनों को आपने क्या किया है, यूनियन में इकट्ठा किया है। ऐसे एलिमेंट्स जिस तरह 4 हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया 64 16 आ गया, 64 आ गया, जो दोनों में आ रहा है उनको आपने 1 मरतबा लिखना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। ये इंटरसेक्शन आपने यहां पर भी फाइंड किया था, ठीक है। ये मैं आपको करके बता रहा हूं। जो पार्ट नंबर 3 है आपके पास, जी इंटरसेक्शन एच। जी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है जी, 1 2 4 8 16 32 64 128। इंटरसेक्शन एच। एच के एलिमेंट्स क्या है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ये जिस तरह 2 सेट मैंने लिखे हैं, इसी तरह आपने ये भी लिखने हैं, सिर्फ यहां पे इंटरसेक्शन आया, यहां पे यूनियन आएगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे एलिमेंट्स। एक जैसे कौन से हैं, 4। सिमिलर कौन से हैं जी, 4। 4 के बाद देखें जी 16, उसके बाद 64। ये 3 एलिमेंट जो हैं वो एक जैसे, 4 16 और 64। ये आपके पास आ गया जी इंटरसेक्शन एच। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट यूनियन फाइंड करना था, थर्ड पार्ट इंटरसेक्शन था। इसमें वेन डायग्राम थी जो हमने ड्रॉ कर दी। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, क्योंकि इसमें ये चीजें टेक्निकल आ रही, ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द सेट्स पी। नंबर 3, कंसिडर द सेट्स। पी सेट क्या है जी, पी इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स क्या है, 20 से लेस है। क्या है जी, 20 से लेस। ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सेट क्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सेट क्यू है आपके पास एक्स। एक्स इज डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 इज लेस देन 0 लेस देन एक्स। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20। ये क्यू सेट आ गया। पार्ट नंबर 1 क्या फाइंड करना है जी आपने, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू।
पार्ट नंबर 2 क्या है? फाइंड पी यूनियन क्यू। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 से। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आपने देखना है जी। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपने इनकी क्या करनी होती है? टेबुलर फॉर्म बनानी। लेकिन आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो उसने टेबुलर फॉर्म कहा ही नहीं। टेबुलर फॉर्म अगर आप नहीं बनाते, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? पहले सेट पी देखें। पी के लिए वो क्या कह रहा है? कहता है प्राइम नंबर्स में चले जाएं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। तो वो लेने कौन से हैं? 0 से बड़े और 20 से छोटे। वो क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 19 के बाद आ जाता है 23, जो कि बड़ा हो जाता है 20 से। और क्यू क्या है? डिवाइजर ऑफ 210 को जो जो डिवाइड करते हैं। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी इसको डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 भी करता है, 8 नहीं करता। 210 को 8 डिवाइड नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 करता है, 11 नहीं करता। ठीक है जी, 11 नहीं करेगा। उसके बाद 12, ये 12 करेगा कि नहीं करेगा जी? 12 भी नहीं करता, 13 भी नहीं करेगा, 14 करेगा, 14 डिवाइड करता है जी, और 15 भी करता है जी। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है? डिवाइजर ऑफ 210 के। ठीक है जी, और देख लें जी कोई करता है या नहीं करता, चेक कर लें। आगे 16 जो है, 16 नहीं करता, 17 नहीं करेगा, 18 भी नहीं करेगा, आगे 19 भी नहीं करेगा, 19 प्राइम है। ठीक है, तो ये आपके पास डिवाइजर हैं कौन से? यानी कि 2 जो है ये भी 210 को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, सॉरी 8 नहीं कर रहा, 9 नहीं कर रहा, 10 कर रहा है, 14 कर रहा है, और 15। अब पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 हमने क्या फाइंड करना है? पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? पी, सेट पी के आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। फिर ये क्या है? पी के बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15। इनका इंटरसेक्शन ले। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? एक जैसे एलिमेंट वो क्या है? 2, 3, 5, 7, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है? यूनियन फाइंड करना है। पी यूनियन क्यू, जहां पे इंटरसेक्शन था वहां पे यूनियन आ जाएगा, ये भी इसी तरह आ जाएगा, और ये भी आपका इसी तरह आ जाएगा। ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यूनियन क्यू सेट क्या है आपके पास? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15। अब क्या करना है जी? आपने यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं? दोनों सेट्स को इकट्ठा कर देते हैं, और ऐसे एलिमेंट जो दोनों में होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको एक बार लिखते हैं। क्या आ जाएगा जी आपके पास? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 10, 11, 13, 14, 15,
17, 19। स्टूडेंट ये आपके पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया। 3.2 को सॉल्व करने से पहले मैंने एक पूरी वीडियो, एक पूरा लेक्चर आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से दिया, और वो लेक्चर जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वहां पे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस फॉर्म में या डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। उस लेक्चर को देख, इस लेक्चर को मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए वो लेक्चर आप पूरा देखें, और उस लेक्चर को आपके लिए देखना लाजमी इसलिए भी है कि वहां से भी 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 2 नंबर की डेफिनेशन जो है वो लाजमी आएगी, और वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आज के साथ, आज के इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के कंप्लीशन के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिर्फ 2 पार्ट हैं, ठीक है, जो कि इंटरसेक्शन और यूनियन की शक्ल में है, और इसका जो टेबुलर फॉर्म है उसने कहीं नहीं है, लेकिन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है, तब जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके साथ स्टूडेंट आज का लेक्चर एंड करते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए जज्बे के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। अगेन एक्सरसाइज 3.2 को इस मजीद कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसका भी आपको हर क्वेश्चन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवाएगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।